लास्ट टाइम क्या किया था हमने? सिलेक्शन, शेप्स, सिलेक्शन, टेक्स्ट, शेप्स, और क्या किया था? टेक्स्ट टूल। शेप्स हमने पूरी नहीं की थी ना? क्या कर ली थी? सारी कर ली थी? नहीं थी की? शेप की शॉर्ट की क्या थी? यू। उसमें हमने स्केल किया था और उसकी प्रॉपर्टीज की थी, ऐसे ही है, जिसमें हमने स्टॉक और बाकी चीजें देखी थी। उसके बाद कई लोग हैं जिनके पास यहाँ पे आ रहा होगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। एक टूल है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। आज मैं 2021 कर रहा हूँ ना यूज, 2022। तो इसमें राउंडेड रेक्टेंगल की ऑप्शन नहीं है। उसके क्या होते हैं, एजेस राउंड होते हैं। अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं ना, आप ऐसे कोई भी शेप बनाए तो प्रॉपर्टीज में उसका यहाँ पे, जैसे अभी ये इसकी आ रही है राउंडनेस, आप वहां से उसकी राउंडनेस देख सकते हैं। जैसे मैं अभी इसकी 50 कर देता हूँ, तो ये इसकी 50 पिक्सल्स की राउंडनेस हो गई है। 50 पिक्सल्स की राउंडनेस होगी। इसी तरह वहां पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है। जब हम कोई स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ये सर्कल से मिल रहे हैं हमें, इसको क्लिक करके ड्रैग करने से हमें राउंडनेस मिल जाती है। इसलिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल निकाल दिया गया। उसकी जगह ऐड किया गया ट्रायंगल टूल। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ही बनाएगा, ठीक है। बनाने की जरूरत तो नहीं है कि बना दूं, आपके पास है? नहीं है, वही बताने लगा हूं। अब राउंडेड रेक्टेंगल निकाल के ट्रायंगल टूल ऐड किया गया। अब जैसे आपके पास, यानी जिनके पास 2022 है, उनके पास राउंडेड रेक्टेंगल की ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसी तरह जो 2019 है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर पुराना वर्जन है, उसमें ट्रायंगल की ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन जिसके 6 एजेस होते हैं। यहाँ पे ना बाकी सारी सेटिंग सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, ऐड हुई है, सॉरी। वो है ये नंबर। कॉर्नर बने हुए हैं जिसके अंदर हैश, हैश का मतलब नंबर होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। आप इधर 3 कॉर्नर्स कर दो, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन लासर टूल में आपके पास एक चीज ऐड हुई है, पॉलीगॉन लासर टूल कह रहा हूँ, पॉलीगॉन टूल। इसमें आपके पास एक चीज ऐड हुई है कि आपने कितने एजेस रखने हैं, कितने कॉर्नर्स रखने हैं। आप करने को 50 भी कर सकते हो, वो 50 कॉर्नर्स बना के भी देगा, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे एंगल पे कॉर्नर्स होंगे, इसलिए वो आपको सर्कल ही लग रहा होता है। आप जितने भी इसको एजेस दो, एजेस का नंबर इसको बताओ, वो आपको एजेस बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, राउंडनेस। अगर आप प्रॉपर्टीज में देखें, या फिर मैं इधर स्क्वायर ही बनाता हूं, यहाँ देखें, यहाँ पे भी तो वही चीज मिल रही है, यानी उस एज की राउंडनेस कितनी होनी चाहिए। जैसे अभी मैं फिर से पॉलीगॉन टूल पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 3 ही, 3 कॉर्नर्स चाहिए, और जिनका 10 पिक्सल्स का कर्व हो। अब वो मुझे 10 पिक्सल्स की राउंडनेस के साथ वो मुझे बना के देगा। इतना क्लियर है? जी उसके, सर। ठीक है। उसके बाद लाइन टूल है एक। लाइन टूल सिंपल एक लाइन बना के देता है,
इसमें भी वही ऑप्शन है शिफ्ट और कंट्रोल के साथ। वो कैसे, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बनाते हैं कोई लाइन, स्लो चल रहा है, शिफ्ट प्रेस करके जब आप कोई लाइन बनाते हैं तो वो एक खास एंगल पे लाइन बना के देता है, जैसे 0 डिग्री। फिर उसके बाद, एक मिनट मुझसे क्लिक छूट गया, ये 0 डिग्री। उसके बाद आप जैसे ही ऊपर आते हो 45, 90, इस तरह करके ये आपको एक खास एंगल पे ही स्ट्रेट लाइन बना के देता है। अगर आप शिफ्ट छोड़ते हो तो आप जहां भी जाओगे लाइन लेके जा सकते हो किसी भी एंगल पे। क्लियर है ये? उसके बाद यहाँ पे जो एक आप समझने वाला टूल है वो है कस्टम शेप टूल। वो शेप जो आपने कस्टम की हो या फिर कस्टमली आपको मिली हो, उसमें बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। एनिमल्स की आ जाएंगी, लीव्स की आ जाएंगी, ये इस तरह आपको फोल्डर्स मिले होंगे। आप वाइल्ड एनिमल्स की कर सकते हो, इसी तरह पत्ते और दरख्त, बॉट्स और फ्लावर्स। ठीक है, ये कुछ आपको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। आप अपनी भी बना सकते हो, आप अपनी कस्टम शेप भी कर सकते हो। एक दफा इसका मैं व्यू चेंज कर दूं, अभी आपको ये कुछ मिल रही है। अब मैं कस्टम शेप पे हूँ, मैंने सिलेक्ट किया हुआ टाइगर। अब जब मैं इसको बनाऊंगा ना तो ये बना तो देगा, लेकिन अभी ये कस्टम कर रहा है, जैसे मर्जी मैं उसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए मैं साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करके रखूंगा ताकि वो मुझे एग्जैक्ट शेप बना के दे। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ता हूँ, और ये वन कलर शेप होगी, मल्टी कलर शेप नहीं होगी, सिंगल कलर शेप होगी। इतना भी क्लियर है? अब आप इसमें ये वाली ऑप्शंस तो सिलेक्ट करके आप बना सकते हो। अगर आपने कोई कस्टम बनानी हो, फिर कस्टम ऐड करनी हो, फिर जैसे अभी पेन टूल से एक जल्दी जल्दी कोई बना लेते हैं, इरेगुलर से ही बनाऊंगा। और सॉरी, मैं पाथ पे था। ये एक शेप बना दी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास था डिफाइन कस्टम शेप। मैं क्लिक कर देता हूँ, शेप का नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस। अब जैसे ही मैं शेप टूल पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे मुझे ये मेरे वाली शेप भी मिलेगी। ये पड़ी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं अपने हिसाब से वो शेप बना सकता हूँ। क्लियर है ये भी? कोई क्वेश्चन अभी तक का? हम्म, अच्छा। अब ये शेप्स कंप्लीट हो गई हैं, छोड़ दो मोबाइल। अभी ये शेप्स कंप्लीट हो गई हैं हमारी। उसके बाद जो मेन चीज रहती है, ब्रशेस। ब्रशेस करवा दी है मेरे ख्याल से आपको, नहीं करवाए? उसके बाद फिर हम चलेंगे क्लोन स्टैम्प टूल पे। अब ये जो आगे टूल्स आने हैं ना, ये टूल्स वो होंगे जो जिसके लिए आपको न्यू लेयर खुद से लेनी पड़ती है। ये इमेज को एडिट के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले ब्रश की ही बात करते हैं। ब्रश में 4 तरह के टूल्स आपको आ रहे हैं, जिसमें से 3 तरह के अभी मैं आपको बताऊंगा। 3 नहीं, 2 तरह के। दूसरा वैसे यूजलेस है, 1 तरह का। ठीक है, सबसे पहला है ब्रश, जिसकी शॉर्ट की है बी। जैसे ही मैं बी प्रेस करता हूँ, 1 मिनट में न्यू लेयर ले लूँ, और मेरे ख्याल से आपने चेक कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश आ जाएगा। इसका भी साइज ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनके साथ बड़ा छोटा होगा। ठीक है, अब इसकी सेटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ही आइकन मिला हुआ है, इस पे क्लिक करो तो आपको ब्रशेस की सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी, हर तरह से एडवांस सेटिंग। ठीक है, डायनामिक चाहिए या फिर जो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो ब्रशेस मिलते हैं वो हैं
उनके साइज और ये वो वही चीजें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड आ रहा है। ब्लेंडिंग मोड जो लेयर्स का बताया था वो ही है। ब्लेंडिंग मोड्स इस तरह काम करते हैं कि कुछ कलर्स को आपस में ब्लेंड करते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको मिले होंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ करके भी दिखाता हूँ इन्हीं मोड से। उसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे जो थी ना, जैसे ये मैं न्यू लेयर ली, ये मैंने ब्रश कर दिया, ग्रे कलर है ना मेरे पास, जो फोरग्राउंड कलर होगा वो कलर करेगा ये। या फिर इसको मैं एक दफा पहले डार्क कर लेता हूँ। ये है कलर। ठीक है, फिर से मैं एक और, नहीं तो अभी इसके ऊपर ही करता हूँ। अभी मैंने ओपेसिटी इसकी कम कर दी है, ये मैंने टूल की ओपेसिटी कम की है, लेयर की नहीं। इन दोनों में फर्क आ गया। ये कलर की ओपेसिटी कम हुई है, लेयर की ओपेसिटी तो यहाँ पे 100 है। तो ये इन दोनों में फर्क है। ये ओवरऑल लेयर की ओपेसिटी कम करेगा, ये जो है ये टूल की ओपेसिटी कम करेगा। जो टूल ने अभी यूज करना है, जो कर लिया वो नहीं, जो आपने फ्यूचर में यूज करना है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फ्लो। फ्लो में आपको कैसे कभी मार्कर यूज किया होगा, जब वो सूख जाता है वो कैसे लिखता है? बिल्कुल लाइट सा लिखता है, लेकिन इंक छोड़ रहा होता है, छोड़ता है ना, कुछ गैप छोड़ देता है। आप इसका फ्लो कम कर दो तो यहाँ पे ये वही काम करे। एक मिनट, मैं हार्ड ब्रश ले लूं ताकि आपको क्लियर से नजर आ जाए। ये देखो, ये अब इंक छोड़ रहा है ना, गैप छोड़ के स्टार्ट। जितना आप फ्लो इसका कम करोगे उतना ये उसमें गैप छोड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये उसने गैप्स छोड़े हुए हैं। मैं इसका फ्लो फुल कर देता हूँ, फिर ये अब फ्लोलेस चलेगा। अब ये इंक नहीं छोड़ेगा, जैसे सूखा मार्कर यूज होता है वैसे का कुछ ये करके देता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? हम्म। उसके बाद होती है स्मूथनिंग। वो कितना स्मूथली काम करेगा, जितना आप ज्यादा स्मूथ करोगे वो उतना स्लो काम करेगा। अभी मैं कर रहा हूँ, ये देखो कितना फास्ट काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्मूथनिंग कर देता हूँ 100, और वो स्मूथ होने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसने एक एक चीज को स्मूथ करना है। पहले वो इरेगुलर चल रहा है, जहां भी मेरा माउस जाएगा वैसे ही यूज होगा, चाहे वो स्मूथ लाइन बना रहा है नहीं बना रहा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं स्मूथनिंग उसकी 100% करता हूँ, तो उसने जो फ्लो और जो लाइन और जो बेंडिंग है ना, वो उसने स्मूथ रखनी है, जिसलिए उसको स्लो होना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक एंगल आ रहा है। एंगल क्या करता है किसी चीज को? ये क्या हुआ? वलीद भी किधर गए? मेरा अच्छा भला मूड होता है आपकी क्लास में, इस तरह का कुछ होता है? वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा भला मेरा होता है।
पुरानी वाली क्लास का नोट हो गया।